Hi everyone, this is Rudra Verma. I am a third year MBBS student at AIMS Nagpur, and in this video I'll be telling you about the strategy you have to follow for the upcoming months before NEET 2022. अब लाइक तुम लोगों को पता ही है नीट की डेट आ चुकी है 17 जुलाई. वॉट यू हैव टू डू नाउ इज़ दैट अब देखो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं ना, अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं. लास्ट के टाइम में सब लोग क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं. नहीं, अब नई बुक पढ़ना चालू कर देते हैं, या फिर जो अब तक कर रहे थे वो नहीं करेंगे, कुछ और करना चालू कर देते हैं. तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को ये चीज़ अवॉइड करनी है. वॉट यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू द टाइम यू आर लेफ्ट विथ. तुम्हारे पास अभी 90 to 100 डेज बचे हैं नीट के लिए. What you have to do is that in these 90 to 100 days you have to divide your time accordingly. You have to divide into 3 slots, 30 days, 30 days and 30 days. I'll be telling you in detail कि तुमको इन 30 days में क्या करना है. सबसे पहले तो ना हमारे पास 4 टॉपिक्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहला कि न्यू कॉन्सेप्ट्स, सेकेंड इज रिविजन, third is test papers, and fourth is mistakes, and fifth is evaluation of those mistakes. What you have to do is पहले के 30 days you have to make all the new concepts. जो भी तुम्हारा बैकलॉग रह गया है नीट, बायो, फिजिक्स या केमिस्ट्री में, वो सारा तुमको कंप्लीट करना है पहले के 30 डेज में. पहले के 30 डेज में तुमको अपनी एनसीईआरटीज पूरी पढ़ लेनी है, जितना भी बचा है सारा कंप्लीट करके. जितने भी मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस तुम्हारे बचे हैं, अगर आकाश में हो तो ए और बी और सी सेक्शन एटलीस्ट करने ही हैं, सारे पेपर, सारे चैप्टर्स के. उसके अलावा जितने भी तुमको मेमोराइजेशन वाला स्टफ बचा है, जितना भी तुम्हारा मॉर्फोलॉजी और प्लांट किंगडम और बॉटनी का जितना भी कोर्स तुम्हारा बचा है याद करने वाला, मेमोराइजेशन वाला, वो सब तुमको याद कर लेना है पहले के 30 डेज. अलॉन्ग विद दिस तुमको क्या करना है, जो तुमने पढ़ रखा है तुमको वो भी साथ साथ पढ़ते रहना है पहले के 30 डेज में. आफ्टर दिस फॉर द नेक्स्ट 30 डेज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन रिवीजन एंड टेस्ट पेपर्स, विच मीन्स तुमको रिवाइज करना है जो तुमने पढ़ लिया है. अभी जो तुम नए कॉन्सेप्ट्स बनाओगे पहले के महीने में, तुमको उनको रिवाइज करना है कॉन्टीन्यूसली फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, दैट इज फ्रॉम 31 to 60 डेज. अब इन 31 to 60 डेज में रिवाइज करते रहना है, एंड प्लस यू हैव टू डू 1 टेस्ट पेपर डेली. अब ये टेस्ट पेपर कैसे करना है, तुमको बिल्कुल वैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना है टेस्ट पेपर देते हुए जैसा कि तुम अपना नीट के देते टाइम करोगे. अकॉर्डिंग टू दैट तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको 3 घंटे एक जगह बैठ के पेपर देना है. तुमको वहाँ से नहीं हिलना है, एंड यू हैव टू गिव इट इन दैट सेम मैनर इन विच यू विल गिविंग योर नीट एग्जामिनेशन. बाय दैट व्हाट आई मीन कि अगर पॉसिबल है तो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओ और जितने टेस्ट पेपर हो सकते हैं सब अटैम्प्ट करो, सारे, ठीक है. और पहले के 30 डेज में तुम पढ़ लोगे, सेकंड 30 डेज में तुम एक टेस्ट पेपर डेली कर रहे हो और साथ में तुम रिवाइज कर रहे हो. लास्ट के 30 डेज में तुमको क्या करना है, तुमको सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, बट तुमको टेस्ट पेपर 2 करने हैं डेली. एक इन द मॉर्निंग 9 to 12 और एक शाम को या फिर दिन में 3 to 6 और 5 to 8, जैसा कि तुमको सही लगे. इसके अलावा तुमको अपनी मिस्टेक्स को इवेल्युएट करना है. टेस्ट पेपर देने के बाद तुमको रैंक देख के बात नहीं छोड़ देनी है. तुमको रैंक के बाद देखना है तुम्हारे क्वेश्चंस कौन से गलत गए हैं, उनका सही आंसर क्या है और तुम कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हो. मोस्ट पीपल क्या करते हैं ना, अपना टेस्ट पेपर करते हैं एंड उसके बाद अपनी मिस्टेक्स नहीं देखते हैं, दे जस्ट लीव इट देयर ओनली. तुमको ये गलती नहीं करनी है. तुमको सेकेंड पेपर के बाद भी मिस्टेक्स देखनी है एंड फर्स्ट पेपर के बाद भी मिस्टेक्स देखनी है. इसके अलावा तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी है, यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. और अगर तुम ऐसा सोचोगे ना कि अभी नहीं होएगा, बाद में कर लेंगे, ट्रस्ट मी, बात कभी नहीं आएगा. एंड अगर तुम ये भी सोच के बैठोगे ना कि तुम्हारा एक बार सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम नीट के लिए टेस्ट पेपर करना चालू करो, एक बार सब हो जाएगा तो फिर नीट के लिए, बट सारा कभी कंप्लीट नहीं होगा. तुम्हारा कुछ ना कुछ लास्ट डे तक रह जाएगा. तो कोशिश ये करो 30 डेज में जितना बचा सब कुछ कंप्लीट करो. नेक्स्ट 30 डेज में एक टेस्ट पेपर डेली करोगे और साथ में रिवाइज करोगे जो हो गया है. और लास्ट के 30 डेज में तुम 2 टेस्ट पेपर डेली करोगे और साथ में रिवाइज करोगे नोट्स या फिर जो भी है. और ट्रस्ट मी, लास्ट के 30 डेज में अगर तुम 2 टेस्ट पेपर करो तुमको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिविजन की. इसके अलावा अगर तुम ये चीज़ फॉलो करोगे तुम्हारे 90 पेपर्स मिनिमम सॉल्व हो जाएंगे. एंड 90 पेपर्स का मतलब है 90 into 180 क्वेश्चंस, विच इज़ अ enough number of questions you have to do before it examination, okay. और इतना करने के बाद एटलीस्ट तुम एक डिसेंट रैंक ले आओगे, बट यू हैव टू डू इट विद डिटर्मिनेशन, ओके. With that, all the best, take care, do like my video if you like it, do subscribe to my channel, and do put your queries in the comment box. I'll reply to them all. Thank you, bye bye.